हेलो एस्पारेंट्स, कैसे हो सब। तो स्वागत है अपनी यूट्यूब चैनल पर अकबर आयस एकेडमी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के ताज़ा खबरों से। देखिए, आजकल ज़रा इलेक्शंस का माहौल है तो थोड़ा सा आर्टिकल देखा न रहेगा आपने। कल तो इतने खास आर्टिकल्स थे भी नहीं। फिर भी मैं डाला करूंगा वो भी, क्योंकि मैं ऐसा नहीं बोल सकता कि भाई आज कुछ आर्टिकल नहीं। कुछ भी मिल गया तो हम करेंगे कुछ कुछ ना कुछ तो पढ़ने। तो ठीक है। कोर्स स्टार्ट हो गया वैसे, बाय द वे आई लिंक यहाँ पर है, देख सकते हो। क्योंकि अभी स्टार्ट हो गया है, टाइम निकलता जा रहा है, आपको समझ में नहीं आएगा कब प्रीलिम्स आएगा, तो थोड़ा सा ध्यान रखिएगा, ठीक है। चलिए फिर। इसका पूरा डिस्क्रिप्शन मैंने दिया है डिस्क्रिप्शन में कोर्स का, तो वहाँ पर आप देख सकते हो। तो नवंबर 6 है आज। फार्मर फर्स्ट तेलंगाना। इंडियाज लार्जेस्ट फार्म लोन वेवर ऑफ 2 lakhs। बाप रे। 2 लाख रुपए का फार्म लोन वेवर। वेवर मतलब क्या? माफ करना, लोन को माफ करना। वोट्स इन अमेरिका ऑन एज। अब देखते हैं, दोनों में घमासान युद्ध होने वाला है। कब है इलेक्शन वैसे इनका? देखना पड़ेगा। एर्डोगन वी एंगेज नॉर्थ कोरिया इन इट्स फर्स्ट टाइम इनसाइड रशिया यूक्रेन। इंडोनेशियन ट्राइब लैंग्वेज पास डाउन ओरली फॉर सेंचुरीज गेट्स अ स्क्रिप्ट। कोरिया। अमेरिका वोट्स वर्ल्ड विजिट्स। अच्छा, वोटिंग चालू हो गया है। कल ही हो गया शायद वोटिंग चालू। संजय कुमार वर्मा टेक्स ओवर एज डीजीपी ऑफ महाराष्ट्र। Decades of dispute later, Supreme Court. Not all private property can be taken over by state for common good. मेजोरिटी व्यू। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बहुत ज्यादा चल रहा था। मेजोरिटी व्यू ड्रॉस डिस्टिंक्शन बिटवीन इंडिविजुअल एंड कम्युनिटी फ्लैग्स इंडियाज आर्क ऑफ इकोनॉमिक प्रोग्रेस। देखते हैं ये चल क्या रहा है। In a landmark ruling that has implication on the citizen's right to hold property, a nine-judge bench of the Supreme Court ruled that not all private property can be deemed material resource of the community for redistribution under Article 39B of the Constitution. The phrase material resource in Article 39B of the Constitution may include privately owned property resources. Not all privately owned resources fall within the ambit of the phrase. देखिए, इनका बोलने का मकसद क्या है। अभी देखो ये मसला क्या चल रहा है इनका, कि जो भी प्राइवेट प्रॉपर्टी है ना, तो स्टेट जितनी भी प्राइवेट प्रॉपर्टी सभी को वो एज अ कॉमन गुड नहीं बता सकता भाई। उसके लिए अभी समझो आपकी प्राइवेट प्रॉपर्टी है कुछ भी, तो समझो एक 2 एकड़ जमीन है आपकी, तो 2 एकड़ जमीन लेके स्टेट ने बोलेगा कि भाई हमें इधर अस्पताल खोलना है, या कॉमन गुड की बात है, ये हमारा एक कॉमन गुड है, हम ये ले सकते हैं, तो ऐसा नहीं कर सकता स्टेट। सीजीआई wrote the majority ruling for himself and justices इतने सारे partially disagreed with majority judgment while Justice Sudhanshu Dhulia. CGI Chandrachud is set to retire November 9. Continue page 2. अच्छा ठीक है, देखेंगे हम इसको। ये काफी बड़ा मसला चल रहा है, ये एक्सपेंड में जब आएगा तब देखेंगे। ठीक है। ये छोटा मोटा इशू नहीं है। इसकी थोड़ी हिस्ट्री मालूमात होनी चाहिए। ये ऐसे पढ़ने जाएंगे तो हमें थोड़ा बहुत ही आइडिया लग जाएगा। As Supreme Court upholds UP Madrasa Act, strikes down terms on higher degrees. ये भी इशू चल रहा है अभी, मदरसा के ऊपर भी चल रहा है। द स्टेट रिलीजियस टॉलरेंस, इस पर क्वेश्चन बनने ही बनने। पेपर 2 में हार्डली कोई बाहर का क्वेश्चन आएगा, मतलब इन द सेंस कि स्टैटिक क्वेश्चन आएगा। मैं मेंस की बात कर रहा हूँ। अरेस्टेड अक्यूज्ड गेव फॉल्स नेम ऑफ थर्ड अकम्प्लिस। अच्छा ठीक है। टीवी स्टार भाऊका कदम फॉर पुणे कैंपेन। वाह, क्या बात है। कांग्रेस पार्टी के हो गए भाऊ कदम, ठीक है। जो पुणे के हैं उनको पता रहेगा, जो जनरली महाराष्ट्र के कॉमेडियन है, इज अ वेरी गुड फाइनेस्ट कॉमेडियन। सुप्रीम कोर्ट होल्ड्स हाई कोर्ट ऑर्डर डिनाइंग एंटीसिपेटरी बेल टू फादर ऑफ माइनर अक्यूज्ड फ्रेंड। पोर्शे। पोर्शे की स्पेलिंग अलग है, PORSCHE। ठीक है। मुझे लगा SHE है, पर ठीक है, SCHE। चलिए, क्वेश्चन नहीं आएगा, डोंट वरी। थोड़ा क्रेज है मेरे को गाड़ियों का। स्वीप क्या है? स्वीप पता है आपको? होमवर्क है आपके लिए, स्वीप देख लेना। व्हाट फर्स्ट टाइम वोटर्स वांट, वुमेन सेफ्टी ट्रैफिक इश्यूज की प्रायोरिटीज। बीजेपी प्लान्स पीएम मोदी महाराष्ट्र कैंपेन। फुल कैंपेनिंग चालू है अभी तो। अभी मेरे हिसाब से नवंबर में ही है। कब है नवंबर में, कुछ आइडिया नहीं है इतना। किस 20 नवंबर है क्या? वोटिंग 20 नवंबर ही। हम्म।
नवी मुंबई के 26 है, 10 इधर है, पुणे के 21 है, सोलापुर के 11 है, नांदेड़ के 9 है, चंद्रपुर के कोला, संभाजीनगर। अच्छा, पीएम की रैलीज है ये। डिस्ट्रिक्ट्स वेयर पीएम इज सेट टू होल्ड रैलीज, बाप रे, काफी कष्ट है। Near returns of abusive words is not insult to modesty. Bihar Kokila Sharda Sinha passes away at 72. ज्यादातर टेम्पल अटैक शोज स्पेस फॉर एक्सट्रीमिस्ट इन कनाडा। कनाडा पे क्वेश्चन उठाने की चालू हो रहे हैं अभी। पुणे फॉर्म सप्लाइंग काउंटर डोंट टेक। कैन दिस मेंटल हेल्थ प्रोटोकॉल हेल्प प्राइमरी हेल्थ केयर सेंटर्स डायग्नोज डिप्रेशन? वो डिफिकल्ट है। ओमर प्रेज इन हाउस वी फी हैड वॉक ऑन path watch by charted. Web Prabhana, new research shows with the radiation, the award-winning engineer who sees could change the transport game. ठीक है, अच्छी बात है। A new deal for Indian business, match fixing monopoly groups versus fair play businesses movement has come close to fear over. इसकी बात कर रहे हैं भाई। इंजीनियरिंग का एनपीए, ठीक है, एक बार ट्राई कर सकते हैं पढ़ने का। राहुल गांधी है। थोड़ा पॉलिटिकल जा रहा फिर ये। चांसेस कम है कि इसमें कुछ अच्छा खासा निकला है। द ओनली जस्टिफिकेशन फॉर लुकिंग डाउन ऑन एनीवन इज दैट यू आर गोइंग टू स्टॉप एंड पिक देम अप। एज सच मैं तो पर्सनैलिटी की बात नहीं कर रहा हूँ, यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू की बात कर रहा हूँ। हमें यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू चाहिए, ठीक है। ऐसा मत सोचिए कि एंटी कांग्रेस हो या प्रो बीजेपी हो या फिर प्रो बीजेपी या एंटी बीजेपी हो। वी आर न्यूट्रल पर्सन, ओके। प्राइवेट प्रॉपर्टी पर बहुत कुछ आने वाला है। ये देखते हैं, इसमें कुछ अच्छा समझ में आ गया तो अच्छी बात है। लर्निंग मैटर, मदरसास का ही ऊपर ये भी देखेंगे, ये भी देखेंगे। म्यूजिशियन आई इंटरेस्टेड। वंस अपॉन अ लेक हाउ द हेल्प रिकवर फॉरगॉटन पीस ऑफ दिल्ली हिस्ट्री। ये किसकी बात कर रहे हैं? ऐसा है। नहीं, ये भी थोड़ा बहुत एक बार ट्राई करके कोशिश करेंगे, 2 पैराग्राफ में कुछ निकलता है तो देखेंगे। आगे कुछ है क्या? पॉजिटिव सेक्युलरिज्म, ये भी जज ही है ना? नहीं, चांसलर है। स्ट्रेंजर देन फिक्शन, व्हाट विल, छोड़ो। मदरसा एक्ट, ठीक है, हम पहले इसमें देखते हैं, अगर इसमें से अगर कुछ निकलता है तो हम आएंगे इधर और एक्सप्लेन में देखते हैं क्या है क्या कुछ। पहले फिल्टर आउट करेंगे, ये तो ये आ रहा है। नहीं, फॉर इंडिया सेट ऑफ पॉजिटिव्स एंड फ्यू नेगेटिव्स, ये देख सकते हो वैसे क्या हमारे लिए अच्छा है क्या। रूट टू 270, द व्हाइट हाउस बाय द सुप्रीम कोर्ट ऑफर्ड कॉन्स्टिट्यूशनल ऑफ यूपी मदरसा एक्ट, यही तो चाहिए। चलो, ये एक्सटेंड में ही आ गया, इसलिए मैं थोड़ा फिल्टर आउट करना पड़ता है स्टार्टिंग स्टार्टिंग में। तो मदरसा का वो थोड़ा सा पढ़ के देखेंगे। तो पहले इधर से जाएंगे, चलो मदरसा के ऊपर ही फोकस करते हैं अभी। अभी मदरसा एक्ट को अपहोल्ड किया है, मतलब क्या है कि ये ऊपर का है बोले। The Supreme Court on Tuesday upheld the constitutional validity of the UP Board of Madrasa Education Act, barring the provisions related to higher education. In doing so, it overruled the Allahabad High Court's earlier ruling, which struck down the entire act for violating the principle of secularism. चलिए देखते हैं, अभी कुछ नहीं बता मैं। What is the Madrasa Act? Madrasas provide both religious education and Islamic tenets, practices, as well as mainstream secular education. Most madrasas follow the National Council of Educational Research and Training curriculum. The Madrasa Act provides a legal framework for these institutions in UP. It has established UP Board of Madrasa, which prepares and prescribes course material and conducts exam for all courses. The act also gives power to state governments to create rules to regulate madrasas education. देखो, मदरसा एक्ट में क्या है कि भाई ये दोनों प्रोवाइड कर सकता है, रिलीजियस एजुकेशन भी कर सकता है और मेन स्ट्रीम सेक्युलर एजुकेशन भी प्रोवाइड कर सकता है। ऐसा जरूरी नहीं कि भाई मदरसा बोले तो बस ये रिलीजियस एजुकेशन देंगे, ऐसा नहीं रहता है। दोनों भी प्रोवाइड कर सकते हैं। और जनरली जो ज्यादातर तो मदरसा जो है वो एनसीईआरटी का फॉलो करते हैं करिकुलम। दिख रहा है, इधर लिखा है, मैं मेरे मन की बात नहीं बोल रहा हूँ मैं, ये इधर लिखा है, ठीक है। इवन कॉन्स्टिट्यूशन भी इनको प्रोवाइड करता है कि भाई ऐसे कर सकते हैं। इवन एक्ट भी पावर देता है कि भाई जो स्टेट गवर्नमेंट है वो क्रिएट कर सकते हैं रूल्स जो रेगुलेट करें मदरसा के एजुकेशन को। अभी इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये क्यों एक्ट को खारिज कर दिया? ऑन मार्च 22 इलाहाबाद हाईकोर्ट स्ट्रक डाउन द एक्ट इन इट्स एंटायरिटी, पूरे एक्ट को ही खारिज कर दिया, सेइंग इट वायलेटेड द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एज द लॉ फ्लाउटेड द प्रिंसिपल ऑफ सेक्युलरिज्म। अभी इनका ऐसा मानना है कि जो सेक्युलरिज्म का कंसेप्ट है
उसको ये तोड़ रहा था। और सेकुलरिज्म हमारा बेसिक स्ट्रक्चर है, इसलिए ये जो लॉ है वो गलत है। तो इसके लिए पूरी तरह लॉ का मतलब जो भी पूरा है एक्ट, वो पूरी तरह खारिज कर दिया इन्होंने। सेइंग अच्छा ये हो गया। इन क्वेश्चन ऑफ द भारती केस सुप्रीम कोर्ट हेल्ड दैट पार्लियामेंट कैनॉट अल्टर द कॉन्स्टिट्यूशंस बेसिक स्ट्रक्चर एंड इन एसआर बोम्मई वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया इट विल दैट द सेकुलरिज्म पार्ट ऑफ द बेसिक स्ट्रक्चर। है या नहीं, वो उधर ही क्वेश्चन चल रहा था, पर है बोल रहे। The High Court said the act made it compulsory for students to study Islam and more modern subjects were made optional. It held that the state cannot discriminate by providing education based on religion. हाई कोर्ट ने क्या बोला कि जो एक्ट है वो कंपलसरी बना रहा था कि भाई वो इस्लाम को ज्यादा पढ़े और जो मॉडर्न सब्जेक्ट है उसे ऑप्शनल रखे। तो स्टेट ऐसा बोल रहे, हाई कोर्ट की राय बोल रहे हैं हम अभी। तो स्टेट जो है वो डिस्क्रिमिनेट नहीं कर सकता, जो एजुकेशन के बेसिस पर डिस्क्रिमिनेशन करना। The High Court also stated that the act violated the right to freedom, free and compulsory education under Article 21A of the Constitution by denying quality education in modern subjects. अभी इनका ये भी एक अलग सपोर्ट में आर्ग्यूमेंट में लाया। पहला तो बोला कि बेसिक स्ट्रक्चर है, पहला पॉइंट, ठीक है, बेसिक स्ट्रक्चर का पार्ट नहीं है, सेक्युलरिज्म के ऊपर तुम लांछन लगा रहे हो। सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहे हो आर्टिकल 21A कि भाई इसके अकॉर्डिंग आप क्वालिटी एजुकेशन नहीं दे रहे हो। इट सेड दैट द बोर्ड्स पावर टू ग्रांट हायर एजुकेशन डिग्रीज सच एज फाजिल एंड कामिल इक्विवेलेंट टू अ बैचलर्स and postgraduate degree respectively under the act conflicted with the University Grant Commission Act. A central law takes precedence in matters related to education. देखो अभी इसमें जो जो भी हायर डिग्रीज रहेगी तो उसमें जैसे कि फजिल कमिल जो भी अभी जनरली अगर ऐसा देखा जाए तो बैचलर और पोस्ट ग्रेजुएट ये डिग्री इसके कंपैरिजन में आप समझ सकते हो, फजिल या फिर कमिल जो भी रहेगा। तो ये बोल रहे कि जो यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का एक्ट है उससे वो तालमेल ही नहीं खा रहा, ये कॉन्फ्लिक्ट कर रहा है इसके लिए। तो ये थर्ड पॉइंट दिया उन्होंने, इसलिए ये 3 रीजन से इन्होंने बोला कि भाई ये एक्ट नहीं है। अभी सुप्रीम कोर्ट ने क्यों अपहोल्ड किया ये एक्ट, अभी वो देखते हैं, मतलब इसके काउंटर आर्गुमेंट्स रहेंगे। द सुप्रीम कोर्ट सेड aside the high court's verdict on 3 main grounds। अभी इनके भी 3 काउंटर है। देखो यूपीएससी में कैसा आएगा क्वेश्चन, ये नहीं पूछेंगे कि मदरसा एक्ट सही है गलत है, ये पूछेंगे कि भाई इसके प्रॉब्लम्स क्या थे। अभी हमारे को दोनों साइड इंपॉर्टेंट है। अभी इन्होंने जो पॉइंट्स दिया इलाहाबाद हाईकोर्ट ने, ये 3 पॉइंट्स, ये 3 पॉइंट्स आपको मतलब ओवरऑल ऊपर ऊपर तो पता होना चाहिए कि भाई ये क्या था, किस वजह से इन्होंने खारिज किया था। ठीक है, पॉजिटिव नेगेटिव और उसके आगे का वे फॉरवर्ड इतना भी प्रिपेयर कर लिया ना, हर एक इशू का, हर एक इशू का बोल रहा हूँ मैं, हर एक टॉपिक का नहीं, हर एक इशू, इशू मैटर करता है इसमें। इशू इन द सेंस अभी ये मदरसा एक्ट बहुत कभी से चल रहा है, एक महीना हो गया हम कर रही है, तभी से चल रहा है ये। अभी थोड़ा सा फाइनल वर्डिक्ट आने लग गए, देखते हैं अभी। अभी इनका क्या बोलना है, बेसिक स्ट्रक्चर टेस्ट नॉट नीडेड। अभी इनको जरूरत नहीं है, बोल रहे कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर का इसमें कुछ संबंध ही नहीं आता। देखते हैं अभी क्या बोलते हैं। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स आर टेस्टेड अगेंस्ट द बेसिक स्ट्रक्चर डॉक्ट्राइन, नॉट एन ऑर्डिनरी लेजिस्लेशन। ठीक है, इट इन इट्स रूलिंग सुप्रीम कोर्ट अंडरलाइन दिस citing its decision in Indira Gandhi versus Raj Narayan which pertain to an amendment to the Representation of People Act that was enacted to reverse the Bharat High Court ruling to disqualify Indira from participating in elections. The amendment was silenced for violating the constitution's basic structure. However, the Supreme Court held that the argument that the amendment violated the basic structure was too vague and indefinite to determine the validity of an ordinary law. In the Madrasa Act, the Supreme Court said for a law to be struck down for violating the principle of secularism, traced to express provisions. देखो अभी ये पूरा क्या बोला इन्होंने, पहली बात जो भी कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट्स रहते हैं तो वो टेस्ट किए जाएंगे बेसिक स्ट्रक्चर में बैठते हैं या नहीं। नॉर्मल लॉज बैठते हैं नहीं, वो हम चेक नहीं कर रहे इधर। ठीक है, पहला पॉइंट ये इंपॉर्टेंट याद रखना, सबसे खतरनाक पॉइंट दिया इन्होंने। जो बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट आप बोल रहे हो, बेसिक स्ट्रक्चर के अगेंस्ट जा रहे हो, तो जो ऑर्डिनरी लॉ बैठ रहा है नहीं बैठ रहा वो मैटर ही नहीं करता। ठीक है, ऑर्डिनरीलाइजेशन नहीं मैटर करता। अभी इसके लिए एग्जांपल कैसे दिया उन्होंने, तो इंदिरा गांधी वर्सेस राजनारायण केस में क्या हुआ था, तो रोपा एक्ट में चेंजेस किए थे कि डिस्क्वालीफाई करना चाहिए इंदिरा गांधी को इलेक्शंस लड़ने में क्योंकि बोला कि भाई जो कॉन्स्टिट्यूशन का बेसिक स्ट्रक्चर है वो वायलेट हो रहा है, बस ऐसा हो रहा है। वेग वेग और इंडिफिनेट बोला, मतलब वेगली बोला। अभी आपने कुछ भी गलत किया तो मैं बोलूंगा कि भाई बेसिक स्ट्रक्चर गलत हो रहा है। तो अभी कौन सा, अभी ये क्या बोल रहे हैं, अभी मदरसा एक्ट क्यों इन्होंने अपहोल्ड किया, तो बोल रहे कि भाई बस सेक्युलरिज्म डाल के आप बोल नहीं सकते कि भाई ये वेग और मतलब इसकी वजह से हमारा सेक्युलरिज्म खतरे में है। ठीक है, इन्होंने पूरा ट्रेस करना चाहिए भाई कौन से प्रोविजन जो आर्टिकल्स दिए हैं, कौन से आर्टिकल इसमें वायलेट कर रहे हैं, तब बोलो, फिर हम वायलेट जो भी है स्ट्रक डाउन करेंगे हम एक्ट। पहला पॉइंट क्लियर है, काफी इंपॉर्टेंट है ये। अगर तो इसका क्लिपिंग निकाल के कर सकते हो आप, क्लिपिंग्स निकाल के रखो, ये बहुत अच्छा बोला इन्होंने। द स्टेट कैन रेगुलेट मदरसास, स्टेट के पास पावर है, ऑब्वियसली कॉन्स्टिट्यूशनल राइट है वो तो। अब अभी देखेंगे हम, इसमें दिया रहेगा। द सुप्रीम कोर्ट से said so long as the regulation is reasonable and rational, states can regulate aspects of education in minorities institutions without violating their rights to handle the administration. The Mother's Act does this without depriving the educational institutions of their minority character. देखिए
सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला, जो रेगुलेशन है अभी जो स्टेट्स रेगुलेट कर रहे हैं, तो माइनॉरिटी एजुकेशन को, जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस है, तो वो बिना वायलेट किए उनके राइट्स वो हैंडल कर सकते हैं, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, ठीक है। उनको डिप्राइव किए बिना जो भी रहेगा उनके इंस्टीट्यूशनल, तो वो उनका माइनॉरिटी कैरेक्टर उनका मेंटेन रखना चाहिए उन्होंने, ठीक है। स्टेट्स के पास राइट है, इन शॉर्ट। The court also referred to NT 25 with the concurrent list in the constitution which allows both states and center to enact laws on the subject of education. It said this must be given the broadest meaning and includes the institution that provide religious education. अभी देखो, आपको ये पता रहेगा जो एजुकेशन जो हमारा सब्जेक्ट है वो किस में आता है, यूनियन में आता है, स्टेट में आता है, या कॉन्करेंट में आता है, किस में आता है, तो आता है कॉन्करेंट में। कॉन्करेंट मतलब क्या, यूनियन भी बना सकता है, स्टेट भी बना सकता है, ठीक है। तो इनका बोलना है कि जो एजुकेशन, अभी स्टेट भी इस पर एजुकेशन पर लॉ बना सकता है, इन शॉर्ट देखा जाए तो एनटी 25 तो कॉन्करेंट लिस्ट दिया है इन्होंने। तो इसमें और ब्रॉडर करने की जरूरत है, इनका बोलना है कि जो ब्रॉडेस्ट मीनिंग जितना रहेगा कि भाई जो इंस्टीट्यूशन जो प्रोवाइड करते हैं रिलीजियस एजुकेशन, ये भी इसमें आता है। सेकंड प्लस पॉइंट दिया इन्होंने, ठीक है, इसी में भी राइट टू एजुकेशन और माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस, इसके ऊपर देखते हैं अभी। 2000 इन 2014 द सुप्रीम कोर्ट हर्ड चैलेंज टू द कॉन्स्टिट्यूशनैलिटी ऑफ आर्टिकल 21। आपको अगर अभी कुछ भी नहीं समझ में आ रहा है ना, तो मैंने ये कोर्स में पूरा अच्छे से मतलब जो एनसीईआरटीज है ना, उन्होंने अच्छे से बोला है कि हर एक टर्म का मीनिंग बताया, राइट्स क्या होते हैं, ठीक है, और साइलेंट फीचर्स क्या है हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के, फिर डीपीएसपी, भाई पूरी से पूरी नहीं है बाय द वे, डायरेक्टर प्रिंसिपल स्टेट पॉलिसी है, जुडिशियरी, लेजिस्लेचर, पार्लियामेंट, पूरा डिटेल में बताया है। एनसीईआरटी अभी ऑलमोस्ट, एक एनसीईआरटी तो हमारी खत्म हो गई है, आज का 6 तारीख, 6 दिन में हमारी एनसीईआरटी खत्म हो गई है। अब थोड़ा सा देख लीजिएगा। The court held that the right of children to free and compulsory education must not apply to minority as it may destroy their minority character. सही बात है। देखो, आप जो है, पहली बात तो इन्होंने चैलेंज किया कि जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी आर्टिकल 21 की, तो वो इधर लागू नहीं होती है, ठीक है। जो राइट टू फ्रीडम ऑफ फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन है 2006 का आरटी एक्ट, ये माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशंस पर अप्लाई नहीं होता है, क्योंकि उनका जो माइनॉरिटी स्टेटस है, वो जो माइनॉरिटी कैरेक्टर है, वही खत्म हो जाएगा ना, उनका वो जो वजूद है, मतलब माइनॉरिटी, उसके लिए बोला गया है ना, माइनॉरिटी है इसलिए उनका जो डिस्टिंक्ट लैंग्वेज है वो बरकरार करने के लिए उनके इंस्टीट्यूशंस किए रहेंगे ना। तो अभी वही डिस्ट्रॉय कर रहे, तो फिर बचेगा ही नहीं ये। The Supreme Court in the Mothers Act case referred to this decision and held that the High Court had erred by striking down the law for violating the right to education. Referred to the decision and held that the High Court had erred by striking down the law for violating the right to education. हाँ, इन्होंने गलती से, एरर्ड मतलब क्या, गलती से इनको लगा कि भाई ये वायलेट कर रहा है राइट टू एजुकेशन, तो ऐसा नहीं है, इसलिए उन्होंने स्ट्राइक डाउन किया था। The court also stated that the minority institutions such as madrasas have a right to provide religious education and handle their own administration under Article 30, जो कि एक फंडामेंटल राइट है बाय द वे। तो फंडामेंटल राइट्स भी ऑलमोस्ट कवर हो गया है हमने इसमें। तो ये आर्टिकल 30 क्या है, 40 क्या है, आपको थोड़ा डिफिकल्टी होगा पर कोई बात नहीं। तो इन्होंने क्या बोला है, पहली बात तो आर्टिकल 30 जो है, उनके पास राइट है कि जो रिलीजियस एजुकेशन है और उनका खुद का जो एडमिनिस्ट्रेशन है, जो भी माइनॉरिटी इंस्टीट्यूशन है, वो उनका वो खुद का खुद देख सकते हैं, ठीक है। तो इधर तक आ गए। अभी वाई डिड सुप्रीम कोर्ट स्ट्राइक डाउन हायर एजुकेशन प्रोविजंस ऑफ द एक्ट। अभी हायर एजुकेशन के ऊपर इन्होंने स्ट्राइक डाउन किया, बस हायर एजुकेशन के प्रोविजन स्ट्राइक डाउन किया, पूरा एक्ट करने की जरूरत नहीं थी, समझ रहे हो। अभी कैसे बताओ, अभी आइडिया लग गया रहेगा कि भाई अभी ये पूरा एक्ट है, इसमें के दो प्रोविजन गलत है, इसकी वजह से आप पूरा एक्ट खराब कर रहे थे। जनरली ये हाईकोर्ट का भी था, ठीक है, ये दो प्रोविजन की वजह से ये पूरा एक्ट गलत हो रहा था। तो ये बोल रहे कि भाई ये दो प्रोविजन को ही हटाओ ना फिर। The Supreme Court ruled that a part of the Madrasas Act, Section 9, which allows the board to prescribe coursework, conduct exams, and grant degrees to those who have finished Kamil and Fazil courses, is contrary to the यूजीसी एक्ट, ठीक है। यूजीसी एक्ट जो है हमारा, वो ग्रांट करता है, जब डिग्रीज वगैरह जो भी रहेगा ना, तो वो ग्रांट करता है यूजीसी एक्ट थ्रू। अभी यूजीसी ही प्रोवाइड करता है, अभी ये मदरसास कैसे डिग्रीज वगैरह दे सकते हैं, तो ये पहला क्वेश्चन उठता है। Under Section 22 of the UGC Act, only universities which have been established under a central or state act or have been deemed to be universities by the UGC can grant degrees. Therefore, Supreme Court struck down part of Section 9. जैसे मैंने बताया कि जो भी यूजीसी एक्ट के अंडर आते हैं, मतलब क्या, जो भी एक सेंट्रल या फिर स्टेट एक्ट के अंडर जो भी डीम टू बी यूनिवर्सिटी है, तो वही प्रोवाइड कर सकते हैं डिग्रीज, बाकी कोई नहीं प्रोवाइड कर सकता। अभी मैं उठ के नहीं बोलूंगा कि मैं डिग्री प्रोवाइड कर रहा हूँ, ऐसा नहीं हो सकता, ठीक है। इसलिए जो सुप्रीम कोर्ट है, उन्होंने सेक्शन 9 जो है उतना ही स्ट्रक डाउन किया, बाकी कुछ करने की जरूरत नहीं थी उनको। क्लियर है, इधर मेरे हिसाब से ये पूरा मसला ही क्लियर किया इन्होंने। अभी इन्होंने भी वही बोला रहेगा, तो हम उस पर टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, ठीक है। अपहोल्ड लीनिंग और ये इन्होंने क्या बोला है सब हमने ये पढ़ लिया, अभी इसमें टाइम वेस्ट नहीं करने की जरूरत। अभी हम आते हैं प्राइवेट प्रॉपर्टी पे, ठीक है, छोटे छोटे इश्यूज हम पहले खत्म करते हैं। बढ़िया एक्सप्लेन किया है। सुप्रीम कोर्ट है, लॉयर्स खतरनाक है सुन के। फिर से हैंग हो गया, ठीक है चलो।
Ideas of private property have altered and evolved. Supreme Court ruling on Article 39B recognizes this. ठीक है, देखते हैं. A nine-judge bench, Constitution bench, no, nine-judge Constitution bench of the Supreme Court has ruled on a matter concerning private property that was pending in courts for over 3 decades. 30 सालों से चल रहा है ये. The majority ruling by Chief Justice of India is an enormously welcome judicial acknowledgement of how far India has traveled from the state's control over most resources to more market-based economies since the early 1990s, when it opened itself upon not just to globalization but also unshackled its private sector, where wealth generation is not looked down upon. But it is the Supreme Court ruled that not all private property can be deemed natural resource for the community. For it is issued under Article the provision is part of the directive principle of state policy, which mandates that the state direct its policy towards securing that the ownership and control of the material resources of the community also common good. The court's ruling is on two provisions. First, Article 31C, the safe harbor provision that shielded laws enacted to give effect to Article 39B. Second, and consequently, the interpretation of Article 39B and what comprises material resources. Okay, वो भी एक है. The history of these provisions can be traced to emergency era economic policies such as land sealing, bank nationalization, courts on these issues and their political fallout. Article 31C was inserted through the Constitution 25th Amendment Act 1971 to ring-fence the socialist economic policy. It said that no such law can be challenged in courts on the ground that it violates fundamental rights. However, this amendment was partially struck down in the by a narrow 7-6 majority, which law that the safe harbor will be driven by the courts and not parliament. अच्छा ठीक है, कॉम्प्लेक्स किया इन्होंने बहुत. ये जब इसका भी एक्सप्लेन आएगा तो हम देखेंगे. ये आएगा इसका एक बहुत कॉम्प्लेक्स किया है इसका. जब तक आपको बैक स्टोरी नहीं पता तो हम कुछ नहीं कर सकते. बस इतना याद रखिएगा कि जो सुप्रीम कोर्ट ने ये रूलिंग दिया है कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो पब्लिक नहीं हो सकती. इन शॉर्ट, ठीक है, मतलब पब्लिकली यूज नहीं कर सकते प्राइवेट प्रॉपर्टी. सभी जो प्राइवेट प्रॉपर्टी है वो नहीं कर सकते आप. थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड लैंग्वेज है, जब तक ये आता नहीं तब तक देखेंगे. यूपीसी मदरसा एक्ट, नहीं, अभी पॉजिटिव सेक्युलरिज्म बोल सकते हैं हम. जो गलत है उतना ही निकालना. ये इतना पढ़ने की भी जरूरत नहीं है. अभी अच्छे से एक्सप्लेन किया उन्होंने. अगर आपका मन है तो पढ़ सकते हो आप, ठीक है. मेरे हिसाब से 2 एंड एक माइनस वाले एक प्लस वाले और वे फॉरवर्ड भी आपके हिसाब से, आपके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से आप दे सकते हो. नहीं, ये नहीं इतना खास. आगे क्या है देख ही लेते. ये और कुछ है क्या इसमें अलग? देखो, ज्यादा पढ़ने से प्रॉब्लम क्या होगा पता है क्या? ज्यादा कंफ्यूजन करेंगे ये. सेक्युलरिज्म का पॉजिटिव कंसेप्ट ऑफ इक्वल ट्रीटमेंट ऑफ ऑल रिलीजन्स, हमारा वो वही है, एजेंडा तो वही है. हमने ये भी पढ़ा था, साइलेंट फीचर्स में हमने पढ़ा है बाय द वे, आपको अगर याद रहेगा तो. बैड वेदर फ्रेंड्स, इंडिया पाकिस्तान नीड टू कॉर्पोरेट ऑन पोल्यूशन चैलेंजेस. किया इन्होंने, करना तो चाहिए. हम इनका लिमिटेड. ठीक है, फजल और कामिल के ऊपर इन्होंने बोला है पूरा. ठीक है, आएगा, इस पर आएगा, ये भी एक्सप्लेन में आएगा. ये तो क्या है नहीं. चाइना चैलेंज है, तारीफ का क्वेश्चन है, ह्यूमन राइट्स का, इमिग्रेशन का. बैंक डिपॉजिट ग्रोथ और रेट ऑफ फ्लाइट कॉरिडोर्स आर एडिंग टू जीडीपी. डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स कह रहे थे, ये क्वेश्चन सही है. क्या लगता है आपको? डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स, डीएफसी, क्या रहेंगे? डेडिकेटेड फ्लाइट कॉरिडोर्स आर इंप्रूविंग इंडिया जीडीपी एंड एडिंग सिग्निफिकेंटली टू द इंडियन रेलवेज रेवेन्यू. ठीक है. A recent study, the study that the reduction in flight cost and travel time due to DFCs has helped reduce price of commodities by up to 0.5% and the corridors have contributed to 2.94% of the revenue growth realized by the study was published 10 March the WDC. ठीक है, मेन मुद्दे पे आते हैं. इससे हमारा देखो इन शॉर्ट क्या हो रहा है, जीडीपी ग्रोथ हो रही है डीएफसी से, और रेलवे के रेवेन्यूज भी बढ़ रहे हैं. इवन जो कॉस्टिंग है जनरली, जो प्राइसेस है, तो वो भी कम हो रहे हैं क्योंकि ट्रांसपोर्ट अच्छा है हमारे. अभी डीएफसी होते क्या है वो देखते हैं. Dedicated freight corridors are specific routes for freight transportation, which offer higher transport capacity due to faster transit of freight trains, running of double-stack container trains, and heavy-haul trains. This improves the supply chain for the industry logistic players located at economic centers along the way, leading to growth of export-import traffic too. अगर आपको कुछ भी नहीं समझ में आया तो इतना याद रखिएगा, मालगाड़ी. ठीक है, फ्राइट कॉरिडोर मतलब क्या? मालगाड़ी के लिए वो जो रहता है फ्राइट ट्रांसपोर्टेशन, वही रहता है.
अभी डबल स्टैक है, हम ज़्यादा से ज़्यादा माल भर सकते हैं। अपना जो सप्लाई चेन है वो इम्प्रूव हो रहा है। ऐसे की टर्म्स आने चाहिए, सप्लाई चेन, लॉजिस्टिक्स आना चाहिए, इकोनॉमिक सेंटर्स वगैरह, मतलब डिसेंट कीवर्ड्स आ गए ना। अभी आपको लिखना नहीं पड़ेगा भाई इधर से जा रहा है मार्केट, मार्केट से उधर जा रहा है, ये सप्लाई चेन है, तो इन शॉर्ट सप्लाई चेन बोलो ना, समझ रहे हो? इसलिए आपकी वोकैब थोड़ी सी ये न्यूज़पेपर बढ़ाने का काम करता है, ठीक है। मिनिस्टर ऑफ रेलवेज टूक अप द कंस्ट्रक्शन ऑफ 2 DFCs। ये दो ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर बिहार का है, और ये वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर है जवाहरलाल नेहरू JNPT मुंबई से लेकर दादरी यूपी तक। PDFC कंप्लीट कमीशन हो गया। ये कब कम फंक्शन करेगा? दिसंबर 25 तक, जो कि अच्छी बात है। अच्छा, DFC नीडेड क्यों थे, ये क्वेश्चन सही रहेगा। पहली बात तो ये था। अभी ये पहले तो जरूरत ही क्यों थी, और ये इंपॉर्टेंट है, बाकी इतना मैटर नहीं करेगा। द नीड फॉर फ्राइट कॉरिडोर्स वाज फेल्ड फॉर 2 रीजन। पहला, ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ द रेलवेज गोल्डन क्वाड्रिलेटरल लिंकिंग द 4 metropolitan cities of Mumbai, Chennai and Howrah, and its two diagonals, Delhi, Chennai, and Mumbai, Howrah. This stretch comprises only 16% of the route, but carried more than 52% of the passenger traffic and 58% of the revenue earning the traffic for the railways. देखिए, पहला रीजन क्या बोला इन लोगों ने? गोल्डन क्वाड्रिलेटरल क्या है, इस पर यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है बाय द वे। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ठीक है, इस पर पूछा है, मतलब आगे के इस पर जो भी आएगा डायमंड क्वाड्रिलेटरल क्या है मुझे बता देना, ठीक है। तो दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और बंगाल, ठीक है। दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और मेरे हिसाब से कोलकाता है, ठीक है, देखते हैं, वैसे मेरे हिसाब से कोलकाता ही है। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल, ये दिख रहा है, ये देखो, दिल्ली, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, ठीक है, गोल्डन क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। तो ये रोड पे बहुत ज्यादा ट्रैफिक था, ऑलमोस्ट देख सकते हो, अभी ये आंकड़े देखो। 16% रूट है ये, पर मतलब पूरे रूट का 16% है, पर इस पर 52% से भी ज्यादा पैसेंजर ट्रैफिक है और 58% से भी ज्यादा रेवेन्यू अर्निंग फ्रेट ट्रैफिक है। मतलब इस पर कितना लोड है इतने ही रूट पर, तो इसके वजह से हमें फ्राइट कॉरिडोर्स बनाना पड़ रहा था। पहला रीजन क्लियर है। पहला रीजन क्या है? गोल्डन क्वाड्रिलेटर, याद रखिएगा। Another reason was railways dipping fair share in total freight. The data was filed as a part of National Rail Plan, which envisages that the share of freight traffic by rail should be go up to 45% by 2030. The creation of DSCs was announced in Parliament during the in September 2006. Dr. Manmohan Singh, the then Prime Minister, laid the foundation stone of EDFC at the Ludhiana 2006। ये ठीक है, DFCs आ गए, corporate purpose vehicle, special purpose of the construction, operation, maintenance of the corridors। On March 2012-24, Prime Minister Narendra Modi inaugurated 3 latest sketches of DFCs। ठीक है, ओवरऑल आइडिया लग गया। सेकंड रीजन था कि जो शेयर था, मतलब फ्राइट ट्रैफिक का जो शेयर था वो कम होने लग गया था, ठीक है, इनका रेवेन्यू बहुत कम 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 होने लग गया था, तो इसलिए इसके लिए अलग से फिर अलग अलग गवर्नमेंट्स ने इन्होंने आगे आके फाउंडेशन स्टोन वगैरह अलग अलग 2006 या 5 से स्टार्ट ही कर दिया, ठीक है। इवन अभी नरेंद्र मोदी जी ने भी अभी नए 3 लेटेस्ट स्टेजेस बनाए हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो कहाँ से कहाँ तक है। करंट स्टेटस कितने हैं हमारे? 325 ट्रेन से रनिंग पर डे, 60% देन लास्ट ईयर। द फ्राइट ट्रेन ऑन DFC आर फास्टर, हेवियर एंड सेफर। Yes, has carried over 233 to 32 billion gross ton kilometers, and इतने gross ton kilometers, net ton kilometers, ठीक है। देर आर 4 more such corridors, ये कहाँ कहाँ से आने वाले हैं, और बेसिस ऑफ द एक्सपीरियंस सर्विस, ठीक है, आइडिया लग गया रहेगा आपको। डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर्स क्यों आए और क्या चल रहा है अभी, GDP में ग्रोथ कर सकते हैं, ये भी एक ये डाल सकते हो आप इंफ्रास्ट्रक्चर में, ठीक है। GS3, बोइंग स्ट्राइक एंड वर्कर्स एक्सेप्ट न्यू कॉन्ट्रैक्ट विद 30% पे राइज ओवर, नहीं। स्विगी IPO सेट टू ओपन टुडे, स्विगी IPO आ रहा है, ठीक है, ले लो, लॉट ले लो, क्या नहीं लेना है, पहले रिसर्च करना चाहिए, ठीक है, किसी भी सुन के आप नहीं उठाना चाहिए कुछ भी। खुद का कुछ स्टडी करो, ग्राफ स्टडी करो, किधर जा रहा है, कितना है, पिछले 10 साल का डाटा निकालो, अच्छे से देखो कितना कितने ईयर में कितना रिटर्न दिया है, तब जाके आप कर सकते हो। नीचे तो जाने की जरूरत ही नहीं लग रही मेरे को, ये ऊपर ही देखते हैं। ये वर्ल्ड चैंपियनशिप चालू होने वाली है।
हम्म, कुछ नहीं ये लग रहा। इसमें अभी तो, इसमें तो नहीं था, ऊपर कुछ तो था शायद, मैंने देखा था। इतना हैंग कैसे हो रहा है? इतना नहीं हैंग होना चाहिए। ठीक है, वैसे हो गया मेरे हिसाब से। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट इसमें। उम्मीद कीजिएगा आप थोड़ा सा वो होमवर्क खत्म करने की कोशिश कीजिएगा। ठीक है, मिलते हैं फिर। जय हिंद।